हे गाइस, मैं हूं विकी पिप्स और आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन लेक्चर लेके आया हूं जो हमारे ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। और मैं बताऊं तो एग्जैक्टली यही एक टॉपिक है जिसे समझना ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। फलान ठिकान बहुत सारे टॉपिक हैं। एसएमसी के टॉपिक देख लो, आप कोई भी कोर्स देख लो, एसएमसी देख लो, आईसीटी देख लो। एक नया ट्रेड निकला है, कोई एमएसएनआर यूज कर रहा है, कोई मलेशियन एसएनआर यूज कर रहा है। अब जो भी देख लो, सबसे मलेशियन एसएलआर में आप स्टोरी लाइन देखोगे, आप एसएमसी में बायस देखोगे। और ऑर्डर फ्लो वाला तो कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, वो तो एक डाटा पर बेसिस होता है। लेकिन हम बिगिनर्स के लिए जो ऑर्डर फ्लो जैसे एक बड़े बड़े जो टूल्स होते हैं जिसे खरीदने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, उसके अगर वो यूज नहीं कर सकते तो हम यूज क्या करें। हमारे लिए ट्रेडिंग में बेस्ट हो जाता है हमारा बायस। देखो, सब अब बेहतरीन ट्रेडर को देखोगे, वो देखेगा मार्केट का, सबसे पहले ये बता देगा कि मार्केट अगर यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर कुछ करके मार्केट नीचे जाएगा। क्यों क्यों बताता है वो? सब उसको पता होता है, बायस को डिसाइड करके होता है। एक हर सक्सेसफुल ट्रेडर यही देखते हैं कि सबसे पहले बायस है, और एक फेलियर ट्रेडर क्या देखता है कि बायस होता क्या चीज है। बायस जानता है वो चीज, तो ये वर्ड सुना होता है, यहाँ तक कि पढ़ा भी होता है 1000 बार, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाता। तो आज हम आपको अप्लाई करना बहुत ज्यादा सिखाएंगे। और देखो, बायस में कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे स्क्रीन पर देखिए। बायस में दो चीज है, एक तो ऑर्डर ब्लॉक, एक तो लिक्विडिटी। मार्केट इन दोनों पर ही काम करती है एसएमसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दूसरे कोर्स है या दूसरे फर्नांडिकन जो भी आपको लगता है, रूल्स लगता है, वो आप देखते हो, ठीक है। लेकिन एसएमसी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग बता दूं, और देखो भाई, आप किसी भी कोर्स को बुरा नहीं मान सकते, क्योंकि देखो, मैं एसएमसी यूज करता हूँ, एसएडी यूज करता हूँ। मेरे आप पिछले लेक्चर जाके देख सकते हो, बहुत सारे लेक्चर जाके देख सकते हो। मैंने इससे एक भी ट्रेड नहीं डाला जो मुझे 1:5 को, 1:2 को, 1:1 का रेटिंग मिला। मैंने हमेशा ट्रेड दिया है आपको 1:10 का, 1:12 का, 1:20 का, 1:15 का। मैंने 1:2 यहाँ तक कि एसएमसी का यूज करके मैंने 1 मंथ में सिर्फ एक ट्रेड से 1:90 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड गेन किया है, वो भी एक ट्रेड से। आप सारे लेक्चर जाके देख सकते हो। तो बायस में होता है एग्जैक्टली क्या है। बायस में हमें दो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और दूसरा होता है लिक्विडिटी। अब आप मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, 99% ट्रेडर, आप जो भी इस वीडियो को देखोगे या फिर देख रहे हो, आप ये दोनों ही आपको पता है। ऑर्डर ब्लॉक भी पता है, लिक्विडिटी भी पता है, लेकिन हम इसको मार्क कैसे करें, हम बायस बायस को इसके लिए यूज कैसे करें, कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, कितने सारे लिक्विडिटी होती है। तो सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट में बता देता हूँ, या फिर एक ड्राइंग करके बताने वाला हूँ कि बायस एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ड्राइंग कर देता हूँ, मैं पेंट सेक्शन ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या देख हम क्या देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं उसको छोड़ो, हम क्या देखते हैं। हम देखते हैं कि मार्केट अगर अगर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर है, तो मार्केट यहाँ पर एक 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर क्या बनाए हैं, ऑर्डर ब्लॉक बने हैं, ठीक है। मार्केट ऐसे है, मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मार्केट अगर हमारा ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। मार्केट हमारे ये नीचे आ रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर सब एक ऑर्डर ब्लॉक बनाए हुए हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाए हैं, ठीक है। अब मार्केट में आपको दिख रहा है, मार्केट में यहाँ कहीं ना कहीं 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो मैं 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मार्केट का मेन डायरेक्शन क्या है, ये लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। ये मार्केट ऐसे चढ़ा है, मार्केट यहाँ पर नीचे के ऊपर ही किसी ऑर्डर ब्लॉक पर आया है, इधर के, और मार्केट का हमारा लिक्विडिटी पॉइंट ये है, ठीक है। ये अब मार्केट में हमें क्या देखना है, ये सारा चीज 1 डे के टाइम फ्रेम पर चलता है, ठीक है। ये पूरा चार्ट मान लो 1 डे के टाइम फ्रेम पर चलता है। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हम डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। भाई ये पहला सिनेरियो है, ठीक है, ये पहला सिनेरियो है, ये पहला है। अभी और बताऊंगा, मैं एक दो और बताऊंगा, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे सिंपल वाला बता देता हूँ, चल ठीक है। मैं सबसे सिंपल वाला ही पहले आपको बता देता हूँ कि इसे इरेज करना पड़ेगा यार मुझे। चलो ये इरेज ही कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा, अब कैसे कर डालूंगा, तो सिंपल वाला मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है।
ये लो, ठीक है। अब मार्केट हमें क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर हाई लगाए हैं, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, देखो क्या, मार्केट लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक, ये शायद ब्लॉक की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। हम्म, क्या हो गया रे भाई, ठीक है। अरे सी के होता है, सी लिखना भूल गया हूँ मैं, क्लिक भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, अब इसको छोड़ो। मैं क्या बताया था, ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी पे काम करता है, ठीक है। तो क्या हमें क्या मिल गया, एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, हमें क्या मिल गया, लिक्विडिटी पॉइंट, ठीक है। मैं टेक्सचर बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसे रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। हमें क्या, एक लिक्विडिटी पॉइंट मिल गया, ठीक है। मार्केट है यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये लिक्विडिटी तक जाएगा। लेकिन चलो मैं ये सबसे पहले वाला बताता हूँ, हमें इस डायरेक्टर साइड वाले में कोई भी एक स्पेशल पीओआई देखने को नहीं मिलता है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर 15 मिनट में जाएंगे, 15 मिनट में जाएंगे, हमें एक अच्छा सा स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल जाता है। ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल जाता है। हम लास्ट पीओआई से कहीं एंट्री ले लेते हैं और ये हो जाता है। तो हमारा मेन डायरेक्शन क्या हुआ, हम यहाँ पर देखें कि मार्केट यहाँ पर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। मैं सबका एग्जांपल आपको चार्ट में दिखाऊंगा, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। मैं मैं सबसे पहले लेक्चर में यही बोलूँगा कि मैं आपको पढ़ाने से ज़्यादा मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, थ्योरी बहुत है, थ्योरी हम तो हम थ्योरी पढ़ पढ़ के हमारे 2 बुक 2 कॉपी भर चुके हैं। लेकिन हमारा एग्जाम्पल ही कहाँ है, और वो भी लेटेस्ट एग्जाम्पल जो अभी चल रहा है, एग्जैक्ट सेकंड में चल रहा है, मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट हो जाता है कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, हाई लगाया, अब नीचे आ रहा है, हमें ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ पर आएगा। मैं वो वाला सिचुएशन भी बताऊंगा कि मार्केट कहाँ तक गया है और कहाँ से कैसे आ रहा है, ठीक है। मान लो ये नया हाई लगाया है और मार्केट ये नीचे आ रहा है, आप देख रहे हो 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, मार्केट यहाँ पर 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पे आया। 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद मार्केट 15 मिनट में स्टेप से शिफ्ट किया और बूम करके यहाँ तक चला गया, ये लिक्विडिटी था। ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या, अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, इसी इसी में बता दूं, इसी में बता देता हूँ, चलो ठीक है, मैं इसको लंबा कर लेता हूँ, ठीक है, इसी को लंबा कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी भाई, मैं इसी में बताता हूँ क्योंकि लास्ट में समराइज करने में आपको अच्छा होगा, ठीक है। हम्म, अब हमारा सेकंड सिनेरियो क्या है, दूसरा, दूसरा में क्या देखने को मिलता है, दूसरा में देखने को मिलता है कि मार्केट, मार्केट यहाँ कहीं गया है, मार्केट ने ये हाई लगाया है, मार्केट ने ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये नीचे आया है, मार्केट में इधर कोई पीओआई नहीं है, या फिर पीओआई है तो चलो ठीक है। मार्केट यहाँ, चलो मान लो वही 4 ओवर का ये पीओआई है, ठीक है। वो जो हमने पहले पहले वाले रूल में पढ़ा, वही 4 ओवर का पीओआई है, ठीक है। वहां से मार्केट यहाँ पर से उठा, अब मार्केट यहाँ पर से एक लिक्विडिटी ले लेता, लिक्विडिटी ले लेता, ठीक है। अब मार्केट में मैंने सेकंड क्या बताया था, सॉरी फॉर दिस, मार्केट में मैंने सेकंड क्या बताया था, लिक्विडिटी। ऑर्डर ब्लॉक वाले देख लिए, अब लिक्विडिटी वाला देखते हैं, लिक्विडिटी में क्या बोलता है। लिक्विडिटी बोलता है कि अगर लिक्विडिटी ले लेती है, अगर ये 4 ओवर के टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी है, आपको डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी साइन करके 4 ओवर पे ही जाना है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो हम क्या देखेंगे, अब मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना चुका है, ठीक है। ये 4 ओवर या डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और वही मैं एक और सिनेरियो साइड में ले रहा हूँ कि मार्केट यही 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर उठा है, कहाँ से, 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर उठा है और ये वाली लिक्विडिटी लिया है, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी। तो मार्केट ने यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यही वाला 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी हमारे टारगेट होगी। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हमें सिंपल से यहाँ पर जो 15 मिनट का ऑर्डर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले और हम लास्ट पीओआई से, हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक पे जाए। अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता तो हमें क्या देखने को मिलता, मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करे 15 मिनट में और यहाँ के इस लिक्विडिटी तक, ठीक है।
और फिर अब मैं आपको बता देता हूँ, फिर से समराइज करता हूँ, ठीक है, कोई टेंशन वाले लेने की बात नहीं है। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, इसको क्या है, कैसे करते हैं, चलो रहने दो, ठीक है। यहाँ पर मुझे वो, हाँ, तो मार्केट ने क्या किया, ये 4 ओवर के पहले वाले देख लेते हैं। मार्केट एक हाई लगाया था, मार्केट नीचे 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। मार्केट 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक में आया, हमारा जब हम 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक आने के बाद हमारा बायस क्या हो जाता है, पहला बायस, कि अगर मार्केट यहाँ पर इस तरफ से शिफ्ट करता है तो हम लास्ट पीयूआई से यहाँ तक की लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। ये पहला हो गया। अब हम इसी सिनेरियो में दूसरा देखते हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक से उठा है, अगर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है, 15 मिनट ना, 5 मिनट में मोस्ट कॉमनली हो जाता है, 15 मिनट में आप जाके देखना, 15 मिनट में अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो 1 ओवर के टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल बनाना चाहिए, ठीक है। उस 1 ओवर के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से भी आप देख सकते हो, या 15 मिनट के लास्ट पीओआई से आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो या फिर बाय कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक है तो हम ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट रखेंगे। अगर यहाँ पर इस साइड में कोई भी अगर हमारा पीओआई नहीं बचा है या फिर कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी, ठीक है, ये सीधा तो जाएगी नहीं ना, ऐसे ऐसे लोअर लो, लोअर हाई ऐसे बनाते हुए जाएगी। तो वो लिक्विडिटी अगर मेन लिक्विडिटी है तो वो टारगेट रहेगा, नहीं तो हमारा लास्ट ये टारगेट रहेगा। अब मैं आपको और कई सारे सिनेरियो बताता हूँ, ये दूसरा सिनेरियो होगा, ठीक है। ये सिंपल लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक ये वाली होगी। मैं और आपको बताता हूँ, बहुत है। आपको मार्केट में जब आप घुसोगे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक एक सिचुएशन और बताता हूँ, 2 सिचुएशन बताने वाला हूँ एग्जैक्ट, एक और, ठीक है। मार्केट यहाँ पर से नीचे आ रहा है, ठीक है। मैं सेल साइड के लिए बताता हूँ, आप उसको बाय साइड के लिए कर देना, या फिर बाय साइड के लिए इस साइड में बना के दिखा दूंगा, मैं इधर थोड़ा जगह रख देता हूँ, ठीक है। मार्केट नीचे नीचे करके आ रही है, ठीक है, नीचे आ रही है ये मार्केट, एग्जैक्ट यहाँ पास आई, ऐसा लंबा सा बना देती है, ठीक है। मार्केट और ऊपर गई, सॉरी मैं ये कुछ ज्यादा हो गया, 1 मिनट, हाँ, ये ऐसे नीचे नीचे करके आ रही है, ठीक है। मार्केट ये ऊपर गई, ये नीचे, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पर एक पीओआई बन गया, यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक, और यहाँ पर एक एफईजी, ठीक है। लेकिन मार्केट में हमारा ये 1 डे का टाइम फ्रेम पर या 4 ओवर के टाइम पर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ पर आती भी है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट हमको हमारे पहले ये इसके 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 अकॉर्डिंग हमारा लिक्विडिटी टारगेट देखने को मिलता है, हम लिक्विडिटी टारगेट करते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी टारगेट करते हैं, उसमें ऐसा बीच में कोई पीओआई नहीं बना था, कौन सा, इधर क्या बनेगा, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। ये एक ऐसा कैंडल बनेगा, ये ग्रीन कैंडल होगा, ये एक ऐसा कैंडल बनेगा, ठीक है। और यहीं पर ये एक रेड कैंडल बन जाए, ये एक यहीं से निकल के एक रेड कैंडल बन जाएगी, ये ये एक रेड कैंडल बन जाएगी, ठीक है। और ये एक और रेड कैंडल बना देता हूँ, ठीक है। ये एक रेड कैंडल बन जाएगी, ये तीनों रेड कैंडल है। मैं आपको ठीक है, मैं आपको घर बाहर दिखा देता हूँ, ठीक है। अरे यार, ये ये रेड कैंडल है, मैं इसको भी भर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मैं फिल कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये रेड कैंडल है, और ये अपनी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब मार्केट में ये देखो, यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक के साथ एक पीओआई एफईजी बना दी है, यही चीज मैंने यहाँ पर लिया है, यही एग्जैक्ट चीज मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, क्या इसको ऐसे हटाने का मिल सकता रहता है क्या, ऐसे गोला करके हटाने का, मुझे टूल्स नहीं दिख रहा है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ इसको हटाने के लिए, चलो छोड़ उसको, रहने दो, ठीक है। मैं इधर इसको, क्या ये आगे बढ़ सकता है इधर, हाँ, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, हमने हमने क्या सोचा था,
कि मार्केट यहाँ पास आए कि फिर अब हम देखते हैं कि 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट भी करती है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारा नेक्स्ट टारगेट कुछ नहीं कर, हमारे नेक्स्ट टारगेट सिंपली हमें यही रखना है, यही वाला, हमें यही बस यहाँ तक आना है। अगर मार्केट यही तोड़ता है तो वहां तक जाने तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हमारा पहला टारगेट यहाँ होगा, क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं आपको कीज भी दिखाऊंगा ये वाला, ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे करके वो जितने भी आपको बता रहा हूँ, ये थर्ड है, ये अपना थर्ड है, ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड, ये थर्ड थर्ड वाला सिनेरियो कि हमारा थर्ड वाला सिनेरियो बनता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर तक आता है, फिर मार्केट यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट करके, अब हमें ऐसा नहीं है कि हमें ट्रेड नहीं मिलेगा, हमें यहाँ से ट्रेड मिलेगा एक, यहाँ से अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है, ठीक है, मार्केट ये वाली लिक्विडिटी को लेने आएगा, तो हमारे ये ट्रेड बनता है। लेकिन अब देखना ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा, मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाऊंगा भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो पढ़ लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट सिनेरियो क्या है। मुझे ये पेज बड़ा करना पड़ता है ना, बड़ा वाला पेज आता है क्या? चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, एक बार और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ सिनेरियो क्या होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम यही आपको चार सिनेरियो देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको जो भी देखने को मिलता है वो फेक हो सकते हैं, या फिर आपको ट्रैप करने के लिए हो सकते हैं। हमारा और नेक्स्ट क्या होगा कि मार्केट यहाँ से चढ़ा है, चढ़ा है, चढ़ा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर हाई बनाया है, और मार्केट ने यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है, ठीक है। अब मार्केट देखते हैं कि मार्केट यहाँ पास आता है, 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 मार्केट में हमें क्या दिखाता है यहाँ पर से। अब यहाँ पर कौन सा कैसा टाइप का ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आपको एक जरूरी नहीं है कि यही देखने को मिले, मैं आपको दिखा देता हूँ ये। अरे यार, चलो मैं इसका यूज कर लेता हूँ ना, ठीक है, ये ये मैं वीक भी बना लेता हूँ इसका, मैं वीक इसमें से बना लेता हूँ क्योंकि टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। कहाँ है? इसमें से बना लेता हूँ वीक, ठीक है, ये वीक है। यहाँ बस एक कैंडल और बनाना है मुझे, ठीक है, ठीक है, चलो छोड़ो उसको यार, ठीक है। ये हमारा, ये ग्रीन रेड कैंडल हो गया, ये भी रेड कैंडल हो गया, ये भी रेड कैंडल हो गया, ये एक ग्रीन कैंडल हो गई। अब मार्केट क्या करेगा? मार्केट ने ये यही वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, बीच में एफईजी है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, सेम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर एक ऐसा बनाएगा, यहीं पर एकदम एग्जैक्ट एमएसएस के जस्ट ऊपर ही, एमएसएस के जस्ट ऊपर ही। तो अब हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ पर 15 मिनट में स्ट्रक्चर दे, मार्केट देता भी है, मार्केट लास्ट पीओई पर आता भी है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ये वाला नहीं था, ये वाला बता चुका हूँ मैं। यही हमारा ये वाला मुझे नीचे करना पड़ेगा यार, सॉरी, ये ये जो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट है, तो मार्केट की स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट पे ही एक ऑर्डर ब्लॉक दे देता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, तो मार्केट यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट देता नहीं, मार्केट यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ जाता है, और मार्केट यहाँ पर 1 आवर का कोई एक ऑर्डर ब्लॉक बना देता है, ठीक है, और यहीं के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट इधर निकल जाता है, इधर निकल जाता है, अब कहाँ तक? यहाँ तक। तो मार्केट में ये वाला समझ आए, एक बार फिर से समझा देते हैं क्या करेगा मार्केट।
एक नीचे के 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा। अब मार्केट में हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट है 4 ओवर का, ये वन डे का ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम 1 ओवर के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट में एक ऑर्डर ब्लॉक दे देता है 1 ओवर का। तो मार्केट क्या करेगा, वही 1 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पर जाएगा और वहां से नीचे आएगा। अब और नीचे पे एक ऑर्डर ब्लॉक और दे देगा, ठीक है, 1 ओवर। तो मार्केट ये वाले 1 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक से ये वाले 1 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा और मार्केट फिर बूम करके यहाँ तक चले जाएगा। अब मार्केट ये तो नहीं है कि यहाँ पर आते ही सीधा सीधा 1 गो में चला गया, 1 सेंटर में चला गया। कुछ टाइम ले सकता है, 10 घंटे, 20 घंटे, एक दिन, 2 दिन। ये बड़े बड़े ट्रेड होते हैं, 1:20 के, 1:15 के, 1:10 के, ये ट्रेड होते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो होता है, आप इसे पलट दोगे तो ये सेल के लिए हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं पेज ही पलट देता हूँ, फ्लिप वर्टिकल कर देता हूँ। ये देखो, क्या ये कैसे? सॉरी फॉर दिस, मैं चार्ज में कर लेता हूँ, एक मिनट देना। ठीक है, हाँ, तो चार्ज में हो गया। ठीक है, मैं फ्लिप कर लेता हूँ, वो वाला फ्लिप नहीं चल रहा है। ठीक है, फ्लिप वर्टिकल। अरे यार, अब इसी में मुझे करना पड़ जाएगा। हाँ, ये अपना था। तो मैं आपको एक बार फिर से चारों सिनेरियो एक बार बता देता हूँ कि मार्केट क्या करेगा। 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा, एमएसएस करेगा, ठीक है, और लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड सिनेरियो में 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा, ठीक है, सॉरी लिक्विडिटी पे आएगा, लिक्विडिटी पर स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। अगर नीचे और कोई पीओआई था वहां तक जाएगा, नीचे पीओआई नहीं होता तो लिक्विडिटी रहेगा। उसके बाद मार्केट 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा। उससे पहले ही कहीं पर से एक ऊपर लेफ्ट साइड में कोई स्ट्रक्चर, ये ऐसा टाइप का कोई रिएक्शन के अंडर के साथ, रिएक्शन के वीक के साथ एक एफपीजी देखने को मिलेगा, वहां से मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सिनेरियो क्या देखने को मिलता है कि मार्केट 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा, लेकिन स्ट्रक्चर शिफ्ट के पॉइंट पर एक 1 ओवर का पीओआई रहेगा, वहां से नीचे आएगा, नीचे के 1 ओवर के पीओआई से ऊपर चले जाएगा। यही हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। तो अब इस स्पेशल बारी है कि हमें चार्ट में देखने को कैसे मिलेगा। ठीक है, तो मैं सिंपल सी चार्ट में चले जाता हूँ, गोल्ड की चार्ट पे जाके देखते हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब लिखने से कोई मतलब नहीं है, लिखने से कोई स्पेशल मिल नहीं जाता है हमें। या फिर मैं एक, रुको, ये गोल्डन का चार्ट है। ये देखो, मार्केट करेंसी चल रहा है अभी। ठीक है, मार्केट अभी करेंसी चल रहा है। ये 1 ओवर के टाइम फ्रेम पर देख देता हूँ मैं। रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक लेक्चर आपको बायस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, इतना तो बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ, गोल्ड का नया वाला। ठीक है, न्यू चार्ट ओपन कर देते हैं मैं। हम्म, ऐसे चलो ना, उसी में देखते हैं, क्या कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इसी में देख लेते हैं। मैं हर एक चीज़ रिमूव कर देता हूँ सबसे पहले। रिमूव स्टूडेंट ड्राइंग। ठीक है, अब चलो, अब हमारी बारी है फर्स्ट वाले देखने की। हमने फर्स्ट क्या देखा, फर्स्ट क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट पढ़ा था कि हमें एक ऑर्डर ब्लॉक में आए, ऑर्डर ब्लॉक में स्ट्रक्चर शिफ्ट करें और मार्केट लिक्विडिटी पर जाए। हम ये वाला देखते हैं, और हम कहीं नहीं जाएंगे। हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं लेक्चर की कब बना रहा हूँ, 30 तारीख को बना रहा हूँ, 30 जून को बना रहा हूँ। मैं आपको 30 जून के पहले, 30 जून का ही कुछ दिखा दूंगा। 30 जून, अब हम क्या देखे थे कि हमें ये पहले पहले क्या था, पहला वाला पॉइंट में क्या था कि हमें 4 ओवर या 1 डे के पीओ पर आए, वहाँ स्ट्रक्चर फिट करें और लिक्विडिटी लें। हम एग्जैक्ट वही ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में क्या करेगा मार्केट, ये देखो, करेंटली बताऊं, ये 1 डे का टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन है क्या? 1 डे का टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन के साथ हम देखते हैं हमारा
चलो मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको पास का दिखाना चाहता हूँ एग्जैक्टली जो अभी हुआ है, या फिर अभी जस्ट जस्ट पीछे गया है ऐसा। ठीक है, तो मार्केट में एक आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर है, या फिर मैं यूरो यूएसडी में भी जाके दिखा देता हूँ ये, क्योंकि देखो हर एक चीज देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखा दूंगा ये थर्ड फोर्थ वाला, ये ऐसा टाइप का बायस आपको गोल्ड में अभी देखने को मिल रहा है या चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा, ये। ठीक है, मैं रहता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। मैं चार्ट भी बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए। डेली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पर जाने के बाद मैं एक ऑर्डर ब्लॉक देखता हूँ जो आपके यहाँ पर पूरा डिलीट कर लूँ क्या। चलो मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, 14 ड्रॉइंग डिलीट कर देता हूँ। और देखो, अब हमने हमने पहला क्या देखा था, हमें 1 डे का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। यस सर, ऑर्डर ब्लॉक मिल गया सर। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक मान कर लिया। मार्केट नीचे था, कोई बात नहीं, आप ऊपर जाने दो। ठीक है, हम इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हम डिफाइन कर देते हैं सर। ठीक है जी सर, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर डिफाइन करके ये देखो। अब हमें क्या देखना है सर, स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद क्या देखना है सर, हमें ये लिक्विडिटी पॉइंट, हमें लिक्विडिटी पर हम लिक्विडिटी वो करेंगे, क्या टारगेट करेंगे। और ये हो क्या गया है, ये हम यही लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। हमें क्या चाहिए सर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक बार चले जाओ। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चले जाओ। अब ये 4 आवर की पीओआई है अंदर में, यहाँ पर सब स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो। स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ देखने को मिला सर, एक बार आपको बता देता हूँ। मैं सच चीज बताऊंगा आपको, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। मैं आपको वो भी बता सकता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाले पॉइंट पर ही। चलो मैं पहला वाला बता देता हूँ, ये पहला सीनरियो होगा। ठीक है, अपना ये वाला पहला सीनरियो होगा कि ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, कहाँ पर देखो, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया लास्ट में एक, ये अब ये वाले, मैंने क्या बोला था, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ठीक है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बनाया, रिजेक्शन कैंडल भी देखने को मिली। हमारा यहाँ पर से एक छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर यहाँ पर से ट्रेड बन जाता है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या था, हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट में कि हमें लिक्विडिटी टारगेट करनी है। हमारा ये क्या होगा, ये इस ऐसा लो। अब हमने क्या देखना है, हमारी लिक्विडिटी। अब सर, आपने तो बोला था कि लेफ्ट साइड में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, या फिर लिक्विडिटी पॉइंट में। देखो लिक्विडिटी पॉइंट तो है, आप नकार नहीं सकते, लिक्विडिटी पॉइंट है। अब देखते हैं, ये 1 डे का था, 4 आवर में जाते हैं। ठीक है, 4 आवर में क्या सर, हमें क्या स्पेशल ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला है। नहीं सर, हमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला नहीं है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जा चुके हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, तो हमें क्या क्या देखना था कि हमें लिक्विडिटी चाहिए। तो पहला आपको ये मिल गया, पहला आपको ये पहला वाला लेक्चर का क्या आपको एग्जांपल मिल गया। अब मैं आपको यहीं पर, अब यहाँ पर आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला, 1:28 मिल गया आपका। बड़े ट्रेड देखने को मिले बायर्स के साथ। यहाँ पर कितना, 10 12 15 घंटे 20 घंटे टाइम पास हुआ। क्या था हमारा बायस, डाउन साइड स्पाइक आया। एफओएमसी की मीटिंग 17 जून को रात 11 बजे, 11 बजे एफओएमसी की मीटिंग थी, फट से डाउन। अब मैं आपको यहीं पर, आपको पता है मैंने फोर्थ वाला कुछ बताया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट पर ही एक ऑर्डर ब्लॉक देगा और नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक देगा, वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। इसी को रिवर्स कर दो,
एग्जैक्ट यही बस। कहाँ बस? 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाओ। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करके मैंने 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक लाया, लेकिन मार्केट क्या करता है? मार्केट में हमारी सबसे शिफ्ट पॉइंट यही था ना। सॉरी फॉर दिस। देखो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, मैंने क्या बताया था? 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट पर रहेगा। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट पर। फिर क्या करेगा मार्केट? फिर से 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक रहेगा नीचे। नीचे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। अब इसे जस्ट उल्टा करोगे, मैं आपको फ्लिप करके भी दिखा देता हूँ। ऐसा फ्लिप होगा क्या? रोटेट कर देता हूँ मैं। 90 डिग्री रोटेट नहीं हो जाएगा? नहीं। हाँ देखो, देखो इस चर्चा शिफ्ट पॉइंट पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ये देखने को मिल गया। ये फिर ऊपर में, फिर ऊपर में 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। फिर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो। फिर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहाँ से कहाँ गया? कहाँ गया? नीचे। लिक्विडिटी। नीचे लिक्विडिटी। अब यहाँ पर एक 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक है, पीजी से आप एक स्मॉल ट्रेड ले सकते थे। ये आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये वाला ट्रेड। और मैं तो लिया था, मुझे तो पता था मार्केट यहाँ से ये 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा और वहाँ से डाउन। हमारा कौन सा सिनेरियो? फोर्थ सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो हमारा डाउन डन होता है। फोर्थ सिनेरियो डन। फर्स्ट सिनेरियो डन। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? सेकंड वाला। ये और थर्ड वाला बचा। हम थर्ड वाले के लिए चले जाते हैं गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड पे रिसेंट, मैं रिसेंट का दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने यूरो यूएसडी का आपको रिसेंट का दिखाया। सॉरी फॉर दिस। यूरो यूएसडी का रिसेंट का दिखाया, कब का है ये ट्रेड? 17 जून को। अभी जून ही चल रहा है, 30 जून। ठीक है। मैं 30 जून को ही लेक्चर बना रहा हूँ, 17 जून को आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है। और इससे पहले भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत सारी दिखा सकता हूँ। क्यों? ये लिक्विडिटी पॉइंट है। ये लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है। ये लिक्विडिटी पॉइंट है मार्केट में। यहाँ पर ऑर्डर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चले जाता हूँ मैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जाने के बाद मुझे एक, ये देखो रिजेक्शन के अंदर देखने को मिलती है, यहाँ पर एक एफईजी देखने को मिलता है। क्या बताया था मैंने? याद करो। लेफ्ट साइड में एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। हम इसे रिफाइन करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था? हमारा थर्ड सिनेरियो है कि हाँ, थर्ड सिनेरियो है कहाँ पर? हमारा सेकंड वाला कहाँ? सॉरी थर्ड वाला। हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये लेफ्ट साइड में कोई पीओआई रहेगा, वहां पर स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद डाउन आएगा मार्केट में। एग्जैक्ट ये बार ऐसे ऐसा एक कैंडल बनाया, रिजेक्शन कैंडल के साथ एक पीओआई बनाया पीजी के साथ। कहाँ पर सर? कहाँ पर सर? ये देखो। ये बाय वो सेल साइड के लिए था, बाय साइड के लिए है। रिजेक्शन कैंडल, एफईजी, ये वाला तो नहीं बना था ना? ये एफईजी, ये देखो ये वाले ग्रीन कैंडल, ये वाले ग्रीन कैंडल के बीच में एफईजी। मार्केट को यहाँ पर लाओ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आओ। स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, कहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा सर? पाथ बना के दिखा दो। डाउन आया, अब गया, डाउन आया, अब गया, डाउन आया,
ये अब गया। ठीक है, मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ। हो गया बहुत, यहाँ पर ये चर्चा शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये देखो, ये चर्चा शिफ्ट हो गया। अब मार्केट में आपने इस कहा था सर कि हमें पीओआई से एंट्री लेनी है। जी साहब, मैंने बिल्कुल कहा था। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बार और चले जाता हूँ रिफाइन करने के लिए। ठीक है, रिफाइन करने के लिए एक बार और चले जाता हूँ। रिफाइनमेंट नहीं है यहाँ पर, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री लेनी पड़ेगी। और ये नहीं, आपको एंट्री मिलती है। सर हमें कहाँ पर एंट्री मिलती है, हमें तो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक आया, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सर? हमें तो नहीं दिख रहा है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ सर, आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए। ये देखो सर, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक देखो, जस्ट पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो सर पहले। ये देखो पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क। हम बाइंग के लिए आते हैं यहीं पर। और देखो 10 पॉइंट यूरो यूएसडी में आप जब भी ट्रेड लेना 10 पॉइंट नीचे का ही वो रखना। जैसे कि यहाँ लास्ट है 3808 है, तो 3818 आठ बोलता हूँ, 3800 में ही करेक्ट रख देना, ताकि आपको 10 पॉइंट का जो स्वीप अप देखने को मिलता है वो होगा। अब मार्केट में हमारा टारगेट कहाँ था सर? हम तो 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पर एक मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक तो मार्क किए थे। अब ये इतना अब ये पास में ही है सर। अब हम कौन सा मार्क करें? ये वाली लिक्विडिटी मार्क कर दें? ये वाली लिक्विडिटी मार्क कर दें या क्या मार्क कर? 1 ओवर के टाइम फ्रेम पर जाओ, 1 ओवर के टाइम फ्रेम पर जाओ और देखो कि हमारा टारगेट या हमारा और कहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि हमारा कुछ यहाँ पर तो है ही नहीं। हमारा 4 ओवर का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक बस था। ठीक है, 4 ओवर के टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक लो, और मोस्ट प्रोबेबली मैं 4 ओवर के टाइम फ्रेम पर आपको चले जाता हूँ, एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ। मार्केट अभी वहां तक जाएगा, कहाँ तक? ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। तो हमारा टारगेट ही क्या होगा? हमारा टारगेट क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर ब्लॉक, अरे आओ ना भाई साहब, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा टारगेट हो जाएगा। देखो, अब देखो मार्केट यहाँ पर आपको 1:11 या 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड दे चुकी है। आप यहाँ पर 50% बुक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं किया, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। 1 ओवर के टाइम फ्रेम पर जाके देखो तो तो सिर्फ कई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ पर जाना चाहे, क्यों ना वेट करें हम? क्यों ना हम यहाँ पर से एक रिस्क उधर प्रॉफिट किए हैं, तो यहाँ पर कहीं पर प्रॉफिट किए हैं ये कहाँ वाला, ये वाला 1:28 का प्रॉफिट किया है यहाँ पर, तो क्यों ना हम 1% यहाँ पर रिस्क डालें। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा सिनेरियो हो गया? तो थर्ड सिनेरियो ये वाला भी हो गया, ये वाले लिक्विडिटी सिनेरियो भी हो गया, ये वाला फोर्थ वाला सिनेरियो भी हो गया। हमारा एक सिनेरियो बचा है सर, कौन सा? ये सेकंड वाला सिनेरियो बचा है सर, कि लिक्विडिटी के पास जाएगा, लिक्विडिटी पर एमएसएस करके ऑर्डर लॉक पर जाएगा या फिर लिक्विडिटी लेने जाएगा। चलो, तो हम वो आपको एग्जैक्ट बोल्ड में दिखा देते हैं, रिसेंट का दिखाएंगे हम। हमें कहीं नहीं जाना, हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पर चले जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ सर। कहाँ पर सर? हमें तो देखने को नहीं मिल रहा है सर। मैं आपको वो दिखाता हूँ ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मार्केट में आपने देखा था कि मार्केट में यहाँ पर एक 1 डे का टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, यहाँ पर उसकी लिक्विडिटी ली। क्या आप, मैं आपको और सिंपल वाला बताऊं? ये थोड़ा कठिन वाला हो गया है। ठीक है, मैं आपको सिंपल वाला, एकदम हर एक चीज सिंप्लीफाई करके बताना मुमकिन नहीं होता है गाइस, क्योंकि चार्ट में समझाने से मतलब समझने से, मार्क करने से ज्यादा माइंड का खेल होता है। इसलिए बहुत हार्ड होती है। क्या चीज हार्ड होती है? मार्क करना नहीं हार्ड होता, ट्रेड लेना हार्ड होता है। मार्क तो आप एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट दिखोगे तो मार्क कर लेंगे, इतने सारे चार्ट में आप तो
कहीं पर भी मार्क करोगे, लेकिन इतने सारे साथ में टाइम भी तो देखा। जनवरी 2025 से जुलाई 2025 जनवरी 2026 से जुलाई 2026 सॉरी यार, जुलाई आने वाली है 2026, 6 महीना। आप 6 महीने में 2 ट्रेड लेकर क्या मतलब आपको, ये ये जितना भी कैंडल बने उसके अंदर आपको मार्क करके देखना है ना कि आपको मिला क्या चीज है। ठीक है, तो हम वही क्या करेंगे, अपना मार्क करेंगे और अपना सीखेंगे कि मार्केट करती क्या है एग्जैक्टली। तो मार्केट में एक ऑर्डर लो, एक लिक्विडिटी लेती है मार्केट, यहाँ की एक लिक्विडिटी लेती है। सॉरी क्या ड्रॉ हो गया है, एक लिक्विडिटी लेती है यहाँ पर। ठीक है, ये लिक्विडिटी सीड करती है, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर है। ठीक है, 4 आवर की टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी सीड करती है मार्केट। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर आप रिफाइन करोगे तो यहाँ पास आपको एक ये दिखेगा, ये रिजेक्शन ब्लॉक, जैसे कि मैंने पहले ये थर्ड सिनेरियो में बताया था आपको। कौन सा थर्ड सिनेरियो में बनाया बताया था, सेम वही रिजेक्शन ब्लॉक है बाय साइड के लिए। ठीक है, अब इस बाय साइड के रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ऊपर गया, कहाँ तक गया, कहाँ तक गया, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाओ तो। आप जितने रिफाइन करोगे उतने रिफाइनमेंट आपको के लेवल बताएंगे आपको। अब इस स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया यहाँ पर, मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, मार्केट ने ये लास्ट पीओआई है, और यही वाला मेरा थर्ड सिनेरियो है जो आपको मैं बताना चाहता था कि मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और स्ट्रक्चर शिफ्ट कर, और ये तो आपको वही हो गया ना कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पर जाके ये ट्रेड लेना है कि आपको इसी बीच में इतने बड़े लिक्विडिटी वाले सिनेरियो के बीच में, कौन सा लिक्विडिटी वाले सिनेरियो के बीच में थर्ड वाला बायस देखने को मिल गया, और थर्ड वाले बायस देखने के साथ आपको थर्ड वाला ट्रेड एक ट्रेड में मिल गया, और एक ट्रेड यहाँ से मिल गया, एक ट्रेड यहाँ से मिल गया। तो अब यहाँ से ट्रेड पंच करते अपना टारगेट होता। अब लोअर टाइम फ्रेम पर जाते ना, लोअर टाइम फ्रेम पर आप डिफाइन कर सकते थे अपना टारगेट होता ही है, मैंने शो वोटिंग का टारगेट। अब आप यहाँ पर डबल एंट्री लो, यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से डबल एंट्री लो, कुछ भी करो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही मैंने आपको कौन कौन सा बताया, मैं आपको फिर से एक लास्ट बार डिफाइन कर देता हूँ। फर्स्ट वाला बत, फर्स्ट वाला बताया और लास्ट वाला बताया यूरो यूएसडी के ट्रेड पर, यूरो यूएसडी पर एक ये वाला हो गया, और एक यहीं पर दो ठीक है, ये तीन मैंने यहाँ पर बता दिए, और एक लिक्विडिटी वाला, और ये वाला लिक्विडिटी वाला, और ये रिजेक्शन ब्लॉक वाला मैंने आपको गोल्ड पे बता दिया, गोल्ड पे बता दिया, ये लिक्विडिटी वाला, और इधर कुछ मैंने मार्क किया था शायद, मैं अब डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, तो मैंने वो भी बता दिया। तो इतने ही 4 बायस है, अगर इससे और ज्यादा डिटेल में आपको कोई समझाए मैं बता सकता हूँ, इससे और ज्यादा डिटेल में जाने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, यही चारों बायस अपने माइंड में रख लो, मार्केट में दिखता है मार्क कर लो, वहां पास आता है अगर सबसे शुरू करते हैं तो ट्रेड ले लो, इसके अलावा कुछ मत करो। आप एक मंथ ऐसा करके देखो, आपको एक मंथ में 10 ही ट्रेड मिलेंगे, लेकिन इतने गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो 10 ट्रेड में आपके 9 ट्रेड आपके सही होंगे, अगर आपने सही सही स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ लिया, और 8 से 9 ट्रेड सही होंगे, और 8 से 9 ट्रेड के एवरेज रिवॉर्ड को देखोगे तो आपको गारंटी है कि आपको 15 to 70% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलेगा, 50 से 70% आप अपना रिस्क रिवॉर्ड गेन कर सकते हो मंथली। ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला, किसी को ये बताने वाला कि ये सर तो ये इतना दिखाते हैं, ये सर इतना दिखाते हैं। आप अपना देखो गाइस कि आप कितना ले पा रहे हो मंथ में, और अगर आप ये ट्राई कर, आप डेमो में ही ट्राई करके देखो, ठीक है, आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हो, कोई भी बायस यूज करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको उसको जो भी यूज करता हो आप उसको अपने मेन अकाउंट पर यूज करो। मेरी बात एक बार मानो, एक मंथ दो,
एक मंथ है यहाँ पर, एक तो डेमो अकाउंट लो, MP5 में डेमो अकाउंट बना लो, एक मंथ ऐसा ट्रेड या ऐसा बायर्स के साथ ट्रेड लेकर देखो। आप एक मंथ बाद इस वीडियो में कमेंट जरूर करोगे कि आराम से मेरे पास यहाँ से 70% टू 100% तक गेन किया। मैंने 100% से 150% से ज्यादा तक गेन किया है इसमें। और कुछ नहीं होता गाइस, बस यही है, ज्यादा दिखावटी और ज्यादा दिखाने से कोई मतलब नहीं है। तो मिलते हैं अगले ट्रेड में, और अगले ट्रेड ब्रेकडाउन में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। कोई भी आपको लेक्चर की जरूरत हो कमेंट डाउन में डालिएगा। धन्यवाद।